तारिखान भाजपा, सपा, बसपा ये सरकारें आएंगी जाएंगी, मतलब राजनीतिक पार्टियां सरकार में आएंगी जाएंगी, ठीक, लेकिन पटवारी रहेगा, लेखपाल रहेगा, एसडीएम ही रहता है, उसकी फाइल उसी के बस्ते में रहेगी क्या? ऊपर किसी रंग का झंडा लग जाए। मेरी चिंता ये, क्योंकि मैंने 35 वर्ष तो उत्तर प्रदेश को अपने पत्रकार के नाते देखा, तमाम बसंत देख ली, तमाम सरकारें आती जाती देख ली, मुझे पता है कितना शासन इफेक्टिवनेस से चल रहा था नीचे तक। ऐसा मैकेनिज्म क्या हो सकता है जब संचार की भी क्रांति हो गई देश में? बात ठीक कह रहे थे राज शर्मा जी, पहले स्थितियां अलग थी, कहीं जाना आना होता था तो फिजिकली जाना आना होता था, नहीं तो आदमी की चेहरा कैसे देखेंगे क्या? अब तो आप रियल टाइम पर आदमी से कहीं भी उसको तलब कर सकते हैं फोन पर। क्या होना चाहिए ताकि कम से कम सामान्य जो चीजें हैं, जैसे एक चीज में 3 दिन लगना है तो 3 ही दिन में वो चीज निस्तारित हो जाए, किसी चीज की प्रक्रिया तय हो जाए, भाई 10 दिन में ये हो जाएगा, अलाउ या डिसअलाउ, लेकिन फैसला 10 दिन में हो जाएगा। क्या होना चाहिए मैकेनिज्म? अमिताभ जी, मिर्जापुर बड़ी फेमस वेब सीरीज थी, उसका एक डायलॉग मुझे याद आता है कि सुरक्षित रहना जरूरी नहीं है, जनता ये फील करे कि हम सुरक्षित, ठीक है, हाँ, महसूस करे जी कि भैया सुरक्षा तो टाइट है, बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। मुझे बताइए अमिताभ जी कि क्या आप ये नहीं कहना चाहते कि जो व्यवस्था थी वही चली आ रही है, तो जैसे पहले की सरकारें थी वैसे ही अब की सरकार है, क्या फर्क आ गया? क्या आपने बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी चेंज ले आया? जीरो चेंज। किसी एक आईपीएस के खिलाफ, आईएएस के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पाए। मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता को बुलाइए, किसी एमपी को बुलाइए, चैलेंज करता हूं। आईएएस, एक आईपीएस का जो मीटिंग होती थी जिले की, उसमें यह कह दिया गया कि उसमें डीएम अधिकारी रहेगा। आईपीएस लॉबी ने रातों रात मीटिंग कर दबाव बनाकर बदलवा दिया। ये आईपीएस और आईएएस लॉबी बहुत मजबूत है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं। करिए सस्पेंड इसमें। आईजीआरएस तो कोई आईपीएस ही देखता होगा, हेड करता होगा कि कांस्टेबल बैठ के हेड होगा आईजीआरएस का, कोई कांस्टेबल तो होगा नहीं। ठीक बात। ऐसे ही आपने बड़ी मछलियों को छोड़ दिया, लेते एक्शन, आईएएस आईपीएस के खिलाफ लेके दिखाइए एक्शन, बड़ी मजबूत लॉबी है, सरकार भी वही चला रहे हैं। ये भ्रमित है, इनको भ्रम है कि हम चला रहे हैं, छोटे लोगों को मार दिया, एसडीएम क्या है? आप आईएएस के खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए। और आईपीएस मजबूत लॉबियां हैं ये कहते हैं, आप इनकी जो इंटरनल मीटिंग्स होती है उसमें कहते हैं खुल के, हम देश चलाते हैं। ये लोग क्या है? कल सरकार बदल जाएगी इनकी, हम देश चलाते हैं। उनको ऊपर एक्शन लेके दिखाइए, आप ही के चैनल पे तारीफ करूंगा, ठीक, ठीक, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, ठीक, छोटे छोटे बच्चे जो थे, ये सब जो एसडीएम वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे बदला ले लिया, बड़ी मछलियों को। तारिक खान, अभी रुकना होगा। ये असल में इतना हम लोगों के अंदर इतनी कुंठा भर जाती है, कड़वाहट इतनी आ जाती है कि वाणी में झलकने लगती है। अरे इसी प्रदेश में जीना मरना यार, आरटी पार्टी आती जाती रहेंगी, काय को इतना गड़बड़ करो? एसडीएम बच्चा नहीं होता, मैंने सांसद विधायकों को ऐसे बात करते देखा है उनसे। अरे सरकार हुजूर, ठीक है, हमको पता, ज्ञान ना दो भैया तारिक बाबू, हमने देखा है। आप बता रहे हो एसडीएम बच्चा है? 2 साल का था तब से यही सब देख रहा हूं अमिताभ जी, मेरी भी इसी में गजब बात है, कह रहे हो एसडीएम बच्चा है, बच्चा, गजब बात। खैर ठीक है, मैं ठीक है तारिक आएंगे, दोबारा में आएंगे आपके पास। मैं एक बात समझना चाहता हूं, एक बंजर भूमि विकास के अवर सचिव को निलंबित कर दे सरकार, मछली पालन विभाग के अवर सचिव को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को निलंबित कर दे, तो पूरा प्रदेश सुधर जाएगा इसका मतलब। क्योंकि कसौटी यही है कि एक आईएएस को हाथ लगा के दिखा दो, अमल लगा के दिखा दें तो पूरा प्रदेश सुधर जाएगा, 75 जिले, फिर समाजवादी पार्टी गारंटी लेगी। ये कैसे तर्क दे रहे हो यार? शासन प्रशासन का सिलसिला तो समझो भाई मेरे। एक आईएएस को नाप दिया, मान लीजिए, कोई तोप तो है नहीं, नाप दिया मान लीजिए, तब क्या, तब उसके बाद फिर क्या होगा? सीधे सुधर जाएंगे। प्रशांत पटेल
समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई सारी चीजें इसलिए बिगड़ी है कि एक आईएएस को नहीं नापा, किसी को नाप दो, एक को, और फिर उसके बाद इनसे समाजवादी पार्टी से पूछा जाए कि भैया आप पूरे प्रदेश में नीचे तक सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जानी चाहिए आपके हिसाब से, नहीं हो तो आप जिम्मेदारी लो। प्रशांत पटेल। देखिए अमिताभ जी, कोई आईएएस भगवान तो है नहीं कि उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। आईएएस पे भी, डीएमएसपी पे भी कार्रवाई हो रही, लगातार निलंबित हो रहे हैं, हर सप्ताह कहीं जान आ रही है। आईएएस आईपीएस जो है जेल भी गए हैं, विभागीय कार्रवाई भी हुई है, कई जगह डिमोशन की भी बातें आई। कोई ऐसा थोड़ा कि देश खाली, ये 2017 से सरकारें चलने पे 1947 से ऐसी व्यवस्था चल रही है। देश का, प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री होता है, देश का राजा प्रधानमंत्री होता है, उसके तो सब नीचे सारे नौकर हैं। ऐसा थोड़ा कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी तो कोई टूट पड़ेंगे। इस पे भी अगर अभी कोई ऐसा थोड़ा कि समय निकल गया, अगर इस पे वो दोषी पाए जाएंगे, उनके अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उन पे भी कार्रवाई होगी। भाई एसडीएम भी तो बड़ा अधिकारी होता है, वो भी यूपीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आता है, कोई बहुत उसमें अंतर नहीं होता, वो भी सीनियरिटी पे जाके आईएएस कैडर का हो जाता है। अभी उनका जहां डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उन पे कार्रवाई हुई है, अगर आईएएस पे भी आएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। कोई हमारी रिश्तेदारी थोड़ा है डीएमएसपी से, लेकिन अगर उससे कोई समाधान तो ऐसा है नहीं कि हम जबरदस्ती, जो इन्वॉल्वमेंट जिसका नहीं है उस पर कैसे कार्रवाई करिए। देश तो संविधान से चलेगा। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी तो उनके, मान लीजिए किसी को हम कह दें हम जेल डाल दीजिए, तो किस प्रोविजन में डालेंगे भाई? वो भी तो, उनके पास भी तो कोर्ट है, संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, तो वही, वो भी डीएमएसपी वो भी फॉलो करेगा। आप गलत तरीके से भी किसी को डिसमिस करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो उनके पास भी तो कोर्ट में जाने का अधिकार है। तो कोई सरकार अपने जबरदस्ती अपने ऊपर शीशा लेदर नहीं करवाएगी। जहां जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा उन पे कार्रवाई होगी, जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो नहीं होगी। ये सीधा सा हिसाब किताब है जी। नहीं, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि होता है कि भाई ऐसा करके दिखाओ। ऐसी स्थिति मैं तो तर्कपूर्ण नहीं मानता। आदमी दोषी हो तो वो चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो तो भी दंडित होना चाहिए, और दोषी नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि हमें मारा फलाने को मार के दिखाओ, ये भाव अमिताभ जी, हमने तो डीजीपी पे भी एफआईआर करवाई है, जगमोहन यादव पे भी एफआईआर है, कई एफआईआर है। तो उससे बड़ा तो अधिकारी उत्तर प्रदेश में नहीं होता है ना, डीजीपी होता है। तो जहां जो दोषी उस पे कर रहे हैं, और जो नहीं दोषी तो जबरदस्ती जेल में डाल देंगे क्या किसी को? जी। कुछ आईएएस आईपीएस पर एफआईआर हुई, और सबने उन एफआईआर्स को देखा और उन पर पब्लिक डोमेन में चर्चा भी हुई। इसलिए ये कहना कि आईएएस को कोई छू के दिखाए, आईपीएस, ये कोई स्कूल के छात्र संघ का चुनाव थोड़ी ना है। सिस्टम से चलता है, ना उसके ऊपर आईएएस है ना उसके ऊपर आईपीएस है। मित्र, इस देश में बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जो शुक्ला जी जेल दासना में रहे थे, वो तो बहुत बड़े आईएएस थे, गए थे ना जेल, वो भजन कीर्तन में गए थे, उनके तो परिवार में भी तमाम लोग थे। और अभी वो पाटीदार के खिलाफ वारंट निकला, वो बच्चा है, सिपाही है, वो आईपीएस नहीं है। इसलिए इन सब से कुछ नहीं होना। आप 4 आईएएस पकड़ के बंद कर दो, इससे क्या 75 जिले सुधर गए? नहीं ना। मैं 75 जिलों को सुधारने की दवाई ढूंढ रहा हूं। वो करे रामलाल को गिरफ्तार करके दिखाओ, अरे उससे क्या हो जाएगा भाई? छोड़िए। अंकित जी, लड़ाई यहां आके टिक गई, बोले भाई एक आईपीएस को पकड़ के दिखाओ, एक आईएएस को पकड़ के दिखाओ। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, मान लीजिए एक को नहीं 4 को बंद कर दें, क्या इन्हीं की बात बड़ी हो जाए? चकबंदी और बंजर भूमि विकास और मछली पालन और बकरी पालन विभाग के 4 लोग बंद हो गए, उससे सुधर गया देश? सुधर जाएगा? इसमें एक बहुत पुराने कहावत है, जिसमें ये कहा गया कि जब राजा सफल ना हो तो प्रजा को दूसरी ओर मोड़ दो। तो अब जितने भी विपक्ष के हमारी ये सहयोगी पार्टियां हैं, क्योंकि अब ये कामयाब तो हो नहीं पा रही हैं, तो इन्हें मुद्दे को भटकाने का एक तरीके से टारगेट दिया गया है। आज इनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि आज के दिन जो एक्शन हुआ है वो सराहनीय है, लेकिन मुद्दे को भटकाया कैसे जाए? अब उसे आईएएस आईपीएस लॉबी से जोड़ दो,
क्या आपकी बात बिल्कुल सही है? क्या एक आईएएस दो आईएएस गिरफ्तार कर देने से अगर 75 जिले सुधरते हो तो तत्काल प्रभाव से मैं समझता हूं योगी जी से अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन सिस्टम में रह करके काम चलता है, हवाई फायरिंग से नहीं चलता। विपक्षों के साथ दिक्कत ये है, ये प्रजा इनसे संतुष्ट नहीं है तो ये मुद्दे को घुमाना है इनको, सीधी सी बात तो ये है। बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि आज की कार्रवाई के लिए योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं और इसके बाद तुरंत इस पे भारतीय संसद को कानून बना देना चाहिए। पहले भी मेरा यही मत था, आज भी यही मत है। जी राज शर्मा, एक इस कार्रवाई के झमेले से अलग हटके, क्योंकि फिर उन्हें तो आ जाएगी कि आईएएस पे करो, फिर आईएएस में आ जाएगा 2010 के आईएएस पे करके दिखाओ, 10 पे करेंगे तो कहीं 12 वाले करके दिखाओ, अब की चुनौती दे रहे, 12 वाले बंद कर दो तो 17 वाले करके दिखा दो तो हम जाने। ये सब बच्चों के स्कूल में होता है, ये सब यहाँ ठीक नहीं। एक मैं बुनियादी सवाल खड़ा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के अपराध के आंकड़े देख रहा था 2 दशकों के, लगभग 20 साल के, है ना। उन आंकड़ों में एक ट्रेंड मुझे दिखाई दिया कि कुल जितनी हत्याएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आधी अकेले जमीन के विवाद में है। और मेरा सवाल में एक लाइन और बोल दूं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हीट ऑफ द मूवमेंट में हत्या हो जाना, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या हम आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने मेरे ऊपर साइकिल गिरा दी, मैंने तवंचा निकाला, गोली मार दी, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अमेरिका में भी कोई सिरफरा बंदूक निकाल के 8 लोगों को मार देता है तो वो बाद में पकड़ा ही जाता है, हत्या नहीं रुकती। लेकिन मैंने जब अधिकारियों से बात की, रिटायर्ड लोगों से जो इस विषय जानकार हैं, मैं बड़ा बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, जमीन का कोई विवाद हत्या तक सालों में पहुंचता है। क्या यह क्षणिक मामला नहीं है ना? इसमें 2, 4, 5 साल 10 साल लगते हैं, तब कहीं जाके पकता है मामला, तब मर्डर तक जाता है। और इसमें किसी भी स्टेज में अगर सिस्टम दखल दे ले ईमानदारी से तो हत्या जैसी स्थिति नहीं आए। राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमित भाई, मेरा एक 2 सेकंड का मेरा एक्सपीरियंस है। 1.5 साल से मेरा केस नायब तहसीलदार न्यायिक पे चल रहा है। यकीनन 1.5 साल में 18 महीने हुए, 18 महीने में सिर्फ एक बार नायब तहसीलदार बैठे हैं, उसके बाद 18 महीने में 17 महीने वो बैठे नहीं है और मैं अपनी जगह से 300 किलोमीटर दूर जाता हूं। बताइए वो जमीन मेरे अंदर और सामने वाली पार्टी के अंदर हीन भावना भरेगी नहीं भरेगी? ये आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात बोली, टाइम बाउंड, ये काम इतने दिन में हो जाए और या ना हो तो उसका रीजन हो। जब तक ये नहीं होगा, आप यकीन मानिए, देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, गाड़ी टकराती है और गुस्से में उतरे, एक मुक्का मारा, आदमी मर गया, वो अपराध नहीं है, वो कोई थानेदार नहीं रोक सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता। लेकिन जो जमीन के केस हैं, जैसे का 107-16 कर देते इनको इन दोनों पार्टियों को दबा देते, इनको ये एहसास होता कि अगर कोई एक्शन होगा तो दिक्कतें पड़ेंगी। लेकिन दिक्कत क्या थी, सब अपना अपना पल्ला झाड़ते रहे सारे लोग। मैं यहाँ पे पार्टी से हटकर बात बोलूंगा, हर आदमी सरकार को ही जिम्मेदारी ठहराता है। मैं कहता हूं सरकार से नीचे जो अधिकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री थाने में बैठेगा नहीं, काम उन्हें करना है और अपना अंतःकरण की बात मुझे और आपको सुननी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि अगर लेखपाल ने काम नहीं किया, नायब तहसीलदार पूछे तूने मेरे पास फाइल क्यों भेजी, ये तो 4 दिन होना था, 5 दिन क्यों लग गए? ये जब जिम्मेदारी निहित हो जाएगी सब डरेंगे। अभी क्या है कि अभी जैसे मुख्यमंत्री आए हमारे शहर में, उप मुख्यमंत्री आए, सारी आपने उदाहरण दिया, रोड में जाम हट गया, सब कुछ हट गया, अतिक्रमण हट गया, और वो गए और ठेले फिर लग गए। वही समस्या।